नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का वाहन चूहा विघ्नहर्ता के बिना यानी कि अकेले में बिल्कुल विपरीत भाव देने वाला जीव माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चूहा अज्ञानी शक्तियों का प्रतीक होता है। अपनी बिल में रहने की आदत के कारण खेत खलिहान घर मकान फसल दुकान सबको नुकसान पहुंचाने वाला यह जीव है। कुतरने की आदत के कारण कुछ भी बर्बाद कर देने के लिए कुख्यात होने के साथ ही दरिद्रता का कारक भी माना जाता है। तो बीमारियों के फैलाने की एक बड़ी वजह भी चूहा बनता है। अब इसके लिए चूहेदानी लगाएं या पेस्ट क्लीनिंग एजेंसी बुलाएं। इसके होने का आभास तभी होता है जब नुकसान दिखने लगता है। बिहार में चूहे खेत खलिहान मकान दुकान गोदाम में ही नहीं, पुलिस के मालखाने से लेकर नदियों के बांध और पूरी तरह से सैनिटाइज किए गए अस्पतालों के वार्ड में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। शराब पी जा रहे हैं, बांध खोद दे रहे हैं और तो और अस्पताल में भर्ती मरीज के शरीर के अंग खा जा रहे हैं। बिहार के ये भूखे चूहे आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही अब तो सरकार की साख को भी कुतर कुतर कर नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है सरकार से, ये कैसा चूहा है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, न सरकार के काबू में आ रहा? आखिर ये चूहा मानता क्यों नहीं? सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए उत्पल वल्लभ जी हैं, जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी हैं और बीजेपी की ओर से राहुल आनंद जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो किशोर जी, आपसे ही सवाल ये पूछ लेते हैं कि ये चूहे सरकार की साख को कुतर रहे हैं, क्या सरकार को अब तक आभास हुआ है इसका? देखिए, जो घटना कल की घटी है एनएमसीएच का, सबसे पहले तो जो पीड़ित हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है जी। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन, अस्पताल प्रशासन और विभाग पूरी तरह से सचेत है और विभाग अपने स्तर पर जांच कर रही है। अस्पताल प्रशासन सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है कि ये लापरवाही किस स्तर पे हुई है, चूहा हो या नहीं हो, लेकिन जो पीड़ित के साथ घटना हुई है वह गलत है और हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। इसके लिए हम लोग जो भी दोषी लोग होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। दोषी लोग यहाँ कहाँ हैं? यहाँ तो दोष चूहे पर मढ़ा जा रहा है, लोगों की गलती तो कोई मान ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि चूहा का प्राइमा फेसी बताया जा रहा है कि चूहा के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन निगरानी के लिए कुछ लोग तो, मरीज की निगरानी के लिए कुछ लोग तो वहाँ रहे होंगे और उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सरकार के नाते सिस्टम को सुधारने के लिए जो भी जवाबदेह व्यक्ति जिनकी जिम्मेदारी मरीजों को देखने की रही होगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए राहुल जी, किस तरह से देखा जाए इस पूरे प्रकरण को? अस्पताल की बात तो किशोर जी कह गए, लेकिन जो बांध को चूहों ने धंसा दिया, जो पुलिस के मालखाने से चूहे करोड़ों की शराब पी गए, इन सब घटनाओं की याद अकस्मात आ जा रही है। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है जो घटना घटी है उसका हम प्रतिकार करते हैं और जो व्यवस्था एनएमसीएच की जो व्यवस्था है उसके ऊपर जो रिव्यू करने की जो बातें चल रही है, इसके लिए भी सरकार ने उनको संज्ञान लिया है। माननीय डिप्टी सीएम का भी बयान आया है इस संदर्भ में। उन्होंने भी कहा है कि हम देखते हैं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल इस चर्चा का नहीं है। सवाल चूहे की वजह से नकारात्मक छवि दिखाने की नहीं है। हमें ये भी एक सकारात्मक तस्वीरें दिखानी जानी चाहिए कि वही अस्पताल की जो व्यवस्था हमारे बिहार के अंदर थी वो कितनी स्वच्छ और साफ सुथरी छवि के साथ निखर कर आई है। हमें ये भी दिखानी चाहिए कि उसी हॉस्पिटल जो बिहार के अंदर आता है उस पर एक हेलीपैड बनाया गया है मरीजों को उतारने के लिए। हमें ये भी दिखानी चाहिए कि उस समय एक इस तरह की घटना घटती थी जब पूर्व की जब सरकारें हुआ करती थी तो उस समय एनएमसीएच हो या पीएमसीएच हो उसमें मरीज जाया नहीं करते थे और कुत्ते बेड और वार्ड में घुमा करते थे, गाय बांध दी जाती थी। देखिए, चूहे से कोई नहीं बचा है, हम भी नहीं बचे हैं, आप भी नहीं बचे हैं, यहाँ तक कि जो पैनलिस्ट बचे हैं उनके भी घर में नहीं हो। अगर विपक्ष का कोई ऐसा व्यक्ति इस बात को बता दे कि मेरे घर में चूहे ने नुकसान नहीं पहुंचाया है तो मैं जो कहोगे वो गुलाम में लिख देता हूं। चर्चा यहाँ चूहे की नहीं, चर्चा यहाँ पृष्ठभूमि को दिखाने की हो रही है और ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय भी नहीं है। जो घटना घटी है इस पे हमारी संवेदना है। चर्चा का विषय इसलिए है ना क्योंकि चूहे नींव खोद देते हैं और अच्छी से अच्छी इमारत धराशायी होती है। जिस इमारत पर हेलीपैड है वो इमारत की अगर नींव खोद दी जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि
हेलीकॉप्टर उतरेगा हेलीपैड पर और वो इमारत पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। आप खेतों में देखिए फसलों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस का माल खाना, वहां घुसने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं होती है गेट के सिवाय, वहां 2 आदमी पहरा देते हैं। किशोर जी ये कह रहे थे कि जो पहरेदारी के लिए, मरीजों की निगरानी के लिए लोग थे, तो वहां तो जगह भी कम है और 2 लोग भी खड़े रहते हैं तो भी चूहे घुस जा रहे हैं। तो हम व्यवस्था में जो सेंधमारी इन चूहों ने कर दी है, व्यवस्था की बदहाली जो चूहे दिखा रहे हैं, उस पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। दीपक जी, इसमें थोड़ा सा अगर इसका और विश्लेषण किया जाए तो ये हो सकता है कि देखिए हमारा घर एक छोटा जगह होता है, अगर उस जगह में चूहे अगर आ जाते हैं तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक जो अस्पताल है, जो सबसे बड़ा है, जो सार्वजनिक स्थल है, वहां पे भी कुछ खिड़कियां खुली होती है या जो भी व्हाटएवर, किसी भी समस्या से अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पे हम इसको स्वीकार भी करते हैं और आगे और बेहतरी से हम क्या कर सकते हैं और उस मरीज को जिसके साथ ये घटना घटी है उसके साथ हमारी सरकार की संवेदना है और बेहतर इलाज और कैसे हो सके इसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। नहीं, इलाज पर तो कोई सवाल ही हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम सवाल उस व्यवस्था पर कर रहे हैं जो व्यवस्था होते हुए भी इस तरह से धराशायी नजर आ रही है। उत्पल जी से जवाब ले लेते हैं। उत्पल जी, इन चूहों ने कुछ बड़ी पोल खोल दी है और ऐसी ऐसी जगहों पर सेंधमारी कर दी है जिससे पूरा सिस्टम कोलैप्स होता दिख रहा है। देखिए दीपक जी, कोई व्यक्ति को यदि मच्छर भी काटता है तो वो सचेत हो जाता है। यहां चूहा 5 उंगलियां खा गई, ये बात हजम कर पा रहे हैं? ये हजम होने लायक बात है क्या कि किसी व्यक्ति का 5 उंगलियां चूहा खा जाए और बड़े बड़े बांध चूहा खा जाए, लाखों लीटर शराब पी जाए मालखाने से, और उसके बाद ये जो भर्ती घोटाले के फाइल खा जाए, तो यहां जो सरकार है, ये सरकार में या तो हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से लेकर के या वो उनके मंत्री हों स्वास्थ्य विभाग के या फिर मुख्यमंत्री हो, सब अचेत अवस्था में है, सब अचेत अवस्था में है और पूरी तरह से ये भगवान भरोसे छोड़े हुए हैं पूरे बिहार को। ना सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था, ये चाहे जल संसाधन विभाग हो, चाहे वो कार्मिक विभाग हो, ये तमाम बिहार सरकार जो है वो राम भरोसे छोड़ी हुई है। अब चूहा ये किस तरह के चूहा हैं, ये विशेष बात समझने की है। जो जिस फाइल में सरकार अटक जाती है, भ्रष्टाचार में फंसता हुआ दिखती है, वो फाइल चूहा गायब कर देते हैं, चुन चुन के वो फाइल चूहे गायब कर देते हैं और चूहे पे सारे आप चूहे को खोजते रहेंगे। भाई नौकरियां की इतनी संवेदनशील जिसमें नौकरियां बांटने उसमें गड़बड़ी की है, वो चूहे खा गए, बांध चूहे खा गए। लाखों लीटर शराब वो शीशे के बोतल में पैक होते, शराब के बोतल जब तक देखे होंगे आप, वो शराब के बोतल चूहा कैसे पी गए माल खाने से, ये समझाएंगे सरकार के लोग। अब जरा ये भी समझाएं, ये समझ से परे की चीज है। और ये जो चूहा है ये सरकार के द्वारा पाला हुआ चूहा है। सरकार इस चूहे को बहुत ट्रेनिंग दे करके भ्रष्टाचार के नए तौर तरीके के तौर पे लाई है और भ्रष्टाचार का ये नया नमूना पेश कर रही है और पूरी तरह से ये पोल खोलता है राज्य सरकार की। राज्य सरकार की ये पूरी पोल खोलता है। सभी विभागों का, कोई एक विभाग का मामला नहीं है, पूरे बिहार सरकार के तमाम विभाग का ये पोल खोल रहा है। सारे भ्रष्टाचार का मामला है यहाँ पे और भ्रष्टाचार एकदम पूरे चरम पर है। चलिए, तो उत्पल जी ने चूहों को प्रतीकात्मक स्वरूप दे दिया है और ये सरकार के भ्रष्टाचार के प्रतीक के तौर पर सामने आ रहे हैं। राहुल जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए दीपक जी, उत्पल जी जो बातें को कह रहे थे, जो शराब की बातें कर रहे थे, शराब पीने की जो बातें कर रहे थे, 2017 का मामला है वो, और 2017 में आरजेडी की सरकार थी, दुर्भाग्य से इनको शायद अंदाजा नहीं था। दूसरी बात मैं आपको राहुल जी, हम बीजेपी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आरजेडी पर सवाल नहीं हो रहे हैं, हम सरकार के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। सत्ता ये भी सम्मिलित थे हमारे साथ। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो 5 उंगलियों कटने की बात की जा रही है, मरीज का भी बयान देखा गया भरपूर तरीके से, तो उसमें मरीज ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि चूहे ने कब काटा मुझे पता नहीं चला, हम सोए थे, किसी ने देखा तक नहीं। अगर उस वीडियो की बात करें तो किसी ने उसने कहा कि मैं दवा के प्रभाव में था और गहरी बीमारी से उबर रहा हूं, तो गहरी नींद में था। इस बात का मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जंगल में नाचा मोर देखा किसने, ठीक। और जहां तक सवाल चूहे का उठता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि वो बिंग हरना है, तो मैं आपको निश्चित रूप बता दूं कि उसके लिए जो
सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, मुझे बता दें उत्पल जी, मुझे इस बात बता दें, मुझे घर में चूहे ने उत्पाद ना मचाया हो तो मैं मान लेता हूं। मुझे ये बता दें कि अगर नेता प्रतिपक्ष, बिहार के नेता प्रतिपक्ष उत्पल जी ये बताएंगे, तलाश की जाए तो वहां भी मिल जाएंगे। राहुल जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप भी ये बताएंगे, कोई भी व्यक्ति ये बताएगा, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि एक बार उसके घर पे चूहों का हमला हुआ है तो दूसरी बार हमले के लिए उसने छोड़ दिया है, ना चूहेदानी लगाई है, ना कुछ पेस्ट कंट्रोल करवाया है। ये व्यक्ति नासमझ नहीं होगा इतना कोई भी जो अपने घर में चूहों को खुली छूट दे दे। लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार ने खुली छूट दी है। इतना ही नहीं, ये तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने इन चूहों को पाल रखा है। अपने भ्रष्टाचार के आरोप अब लोगों पर नहीं, चूहों पर मढ़ा जा रहा है। किशोर जी से जान लेते हैं। किशोर जी, सरकार के पालतू चूहे हैं जो भ्रष्टाचार छुपाने के काम में लाए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिहार को मिसब्रांड करने का एक तरीका है। जो घटना आप एमएमसीएच की बता रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हर स्टेट में एक दो होती रही हैं। नहीं चलिए, एक घटना ये हो गई। नहीं, उत्पल जी ने जो कहा है उसका आप चलिए अलग अलग उल्लेख दीजिए। कार्मिक विभाग की फाइल चूहे खा जा रहे हैं, माल खाने से शराब पी जा रहे हैं, पूरी की पूरी बांध धसा दे रहे हैं, तो वहां चूहों को क्या? उत्पल जी, उत्पल बाबू का मेमोरी बहुत शॉर्ट है। कई बार सरकार में आते हैं जाते हैं, जब अच्छी चीजें होती है तो बोलते हैं हमने कर दिया, जब कुछ गड़बड़ दिखता है तो बोलते भाई मुझे तो इससे मतलब नहीं है। इनको पता नहीं होगा जो शराब पीने की बात हो रही है, पटना का ही मामला है। मनु महाराज जी उसमें यहाँ एसएसपी हुआ करते थे। जैसे ही यह घटना संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत जांच का आदेश दिया और पूरे सारे थाना में ब्रीथ एनालाइजर। और आपको मैं बता दूं कि सरकार शराब को नष्ट करने के उद्देश्य से, जब्त किए गए सरकार को नष्ट करने के उद्देश्य से कई तरह का पैरामीटर सेट की है इसी घटना के बाद। तो हम लोग लगातार कुछ घटनाएं, ये चूहा पीना एक अपभ्रंश है और या इसको मुहावरा के तौर पे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कहीं न कहीं प्रशासनिक भूल रही होगी और उसको दूर करने तो ये बिहार सरकार की उपलब्धियों में जोड़ लेते हैं। चूहा सामान कुतर जा रहा है, खा जा रहा है, नुकसान पहुंचा दे रहा है, ये बिहार में अब न्यू नॉर्मल हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए दीपक बाबू, सरकार ने तो हमेशा इसका प्रतिकार किया है और प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। जैसे शराब पीने की बात हो रही थी तो सरकार ने दिए गए तर्कों को नकार दिया। उस समय पीके ठाकुर साहब जो हमारे डीजीपी थे, उन्होंने आदेश दिया कि भाई आप पूरे बिहार का स्क्रूटनी कीजिए, पूरे बिहार का ऑडिट कीजिए कि कहाँ कहाँ माल खाने में कितना शराब है। और कई तरह के पॉलिसी का निर्माण किया गया, जैसे डिजिटल लॉक की बात हो रही थी, सार्वजनिक तौर पे वीडियोग्राफी की बात हो रही थी, या फिर ब्रेथ एनालाइजर की बात हो रही थी। यही हम राहुल जी को बता रहे थे ना कि ऐसा कोई बेवकूफ व्यक्ति ही होगा जिसके घर में चूहे आ जाएं और उन्होंने चूहों को खुली छूट दी है। आप बता रहे हैं कि चूहेदानी के तौर पे हमने तमाम व्यवस्था की है कि अगली बार चूहे इस तरह की हरकत ना करें, लेकिन आप एक जगह दरवाजा बंद करते हैं, दूसरी खिड़की से ये दाखिल होते हैं, कुछ और करामात कर जाते हैं। उत्पल जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जल संसाधन विभाग का जितने बड़े बांध चूहा खा गए और सरकार बताते रह गई, ये पचने वाली बात नहीं है दीपक जी। आप पचा सकते हैं टीवी पे, ये आप पचा सकते हैं। नहीं, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, वो तो किशोर जी कह रहे हैं ना कि एक कहावत सी हो गई है बिहार के साथ। ये संवेदनशीलता की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, ये मुद्दा है जी। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम भी थे, तो देखिए कार्य अवधि के अलावे रात में, शाम में औचक निरीक्षण पर अस्पतालों में जाना। और उस समय देखिए कि वो जो वार्ड बॉय से लेके डॉक्टर तक का जो लोग नहीं रहते थे अस्पताल में, उस समय सरकार में थे, सरकार की नाकामियों को वो फेसबुक से दिखाए थे। आप लोग को ये बात मालूम होगा। तो देखिए कि वो, चूंकि ये बिहार के लोगों के जान और स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामला है, मैं अपने पीठ थपथपाने के लिए किसी भी मामला को रफा तफा नहीं कर सकता हूं। तो हम लोग जब सरकार में थे और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे और स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो वैसी अवस्था में वो देखिए कि रात में औचक निरीक्षण भी करते थे। जहां बेड पे कुत्ता में देखे, वहां भी वो अपने फेसबुक पे वो लाइव किए थे। ये बात आप लोग जान रहे होंगे। तो इस तरह से अगर मंत्री और मुख्यमंत्री यदि औचक निरीक्षण करते हैं तो वार्ड बॉय इस तरह से गायब नहीं मिलेंगे और इस तरह से लापरवाहियां नहीं होगी। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जब से आए तब से पूरे स्वास्थ्य का मामला अमंगल चल रहा है। उसके बाद का मामला मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। ये मामला वहां से कंट्रोलिंग का है। ये मामला कोई निचले स्तर से गड़बड़ी का नहीं है। चूहे हो या ना हो, बिल्कुल, जब तक आप वहां ऊपरी लेवल से नहीं सुधारेंगे तब तक ये नीचे सुधरने वाला नहीं है। आप नीचे से इसको निपापोती कर करके इस मामले को, इतने संवेदनशील मामला को आप ऐसे हल्कों में नहीं ले सकते हैं। अब हल्के में लिया भी नहीं जा सकता ना। ये बिहार के पहचान के साथ एक बदनुमा दाग सा जुड़ रहा है और इस दाग को दूर किया जाना जरूरी है। चूहे हों या ना हो,
यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूहों के कारण सरकारी व्यवस्था की भद्द पिट रही है, ये जरूर है, और ये सबके सामने मैं तो कह रहा हूं कि कोई मीडिया की टीम तो नहीं तेजस्वी जी के साथ में चल रहे थे उन दिनों में जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। वो खुद फेसबुक लाइव किए थे, कुत्ता का भी आया था कि बेड पे कुत्ते थे, वो सवाल पूछ रहे थे। तो ये आत्मनिरीक्षण का मामला है, और इस तरह से ईमानदारी से काम जो हुई थी उसके बाद भी ये लोग इस तरह से कह रहे हैं, और अपने कार्यकलापों को देखें, इनके पूरी तरह से इनके कार्यकलापों के वजह से ये निचले स्तर पे ऐसे हैं, चूंकि ऊपरी स्तर से ये लोग मस्त हैं। चलिए, अवस्था में है। समीक्षा और निरीक्षण की बात हो रही है, किशोर जी क्या इसके लिए तैयार हैं? देखिए, सरकार के स्तर पे हमेशा समीक्षा होनी चाहिए और हमेशा निरीक्षण होना चाहिए, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन जिस तरह से वो अभी के सरकार को ये नकारा साबित कर रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। एक दिन फेसबुक लाइव होके दिखा देने से आप पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हैं। एक दिन की बात नहीं है, वो बस ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने विभाग को लेकर इतना संवेदनशील था। मैं बोल रहा हूँ दीपक जी, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ कि वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर तक 700 लोगों को उस समय सस्पेंड किया गया था और कारण पूछने का काम किया गया था सरकार और विभाग के द्वारा। उत्पल जी, कार्रवाई होनी चाहिए किशोर जी। हाँ, कार्रवाई निश्चित तौर पे होनी चाहिए। उसमें भी हमारी सरकार थी, हम लोग सरकार में थे, और उसमें भी मुख्यमंत्री जी का लगातार नज़र बना हुआ था, आज भी बना हुआ है। देखिए, एक घटना से एक स्टेट के रेपुटेशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है, चूहा घुसे हुए आप एक घटना कर रहे हैं। अब इंटरप्ट नहीं करें, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ ना। देखिए, हम लोग डिबेट कर रहे हैं, अपनी बात को आप करें, मैं अपनी बात को कर रहा हूँ। तो आप एक चूहा को दिखा के आप बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को, पीएमसीएच की उपलब्धि को, किशोर जी, दिक्कत है कि चूहे दिख नहीं रहे, बस चूहों की चर्चा हो रही है। रैट वाले चूहा होते हाँ, तब तो बहुत निधन था। अच्छा, ये सरकार के द्वारा पाला हुआ चूहा है। चलिए, हम तो ये सरकार ही उसको प्रश्रय दे रही है और अपने नाकामी और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आरएटी रैट वाले चूहा ही रट रहे हैं। किशोर जी, देखिए काफी मजे ले रहे हैं उत्पल जी, जवाब दीजिए इन्हें। देखिए दीपक भाई, ये जो चूहा का जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, वो किसी उंगली पे आकर नहीं रुकनी चाहिए। मेरे हिसाब से आरजेडी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और जहां तक सवाल उठता है स्वास्थ्य व्यवस्था का, तो निश्चित तौर पे आपकी बेहतरी दर पर दिन अगर देखा जाए तो वो बेहतर होते जा रही है। देखिए, अगर आरजेडी के शासनकाल को बात किया जाए तो निश्चित तौर पे अभी उत्पल जी इस बात को कह रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसका इंजाम क्या हुआ? हम करते कम हैं, हम करवाते ज्यादा हैं, इस पे हम ज्यादा माने रखते हैं। हम फेसबुक पे आकर चीजों को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम कामदार लोग हैं, नामदार लोग नहीं हैं। हमारे पास छुपाने का काम नहीं है, हमने अपने आप को साबित किया है। हमने अपने आप को साबित किया 2005 के पहले 2005 के पहले सब हरा हरा आपका सूखा सब हरा हरा आपका सूखा भी एक चूहे के चलते नकारात्मक छवि बनाना ये कहां तक प्रतिकूल है? आप इसकी चर्चा कीजिए, आप चर्चा कीजिए कितने मशीनें आ गई, आप नहीं हो पा रहा है, नेहरू जी ऊपर जाके हाथ रोक रहे हैं, कितनी दवाइयां मिलने लगी, आप चर्चा कीजिए कितनी जन औषधियां खोल दी गई, आप चर्चा कीजिए बेडों की क्षमता बढ़ा दी गई, आप उसमें नहीं आ रहे हैं और आप चूहे के पीछे चले जा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था, जंगल में नाचा मोर देखा किसी ने? ऐसे नहीं चलता। वो तो दिख रहा है ना राहुल जी, वो तो दिख रहा है, इस वजह से चर्चा हो रही है ना। देखिए दीपक भाई, निश्चित तौर पे हम जो आज बैठे हैं विषय पे, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है चर्चा करने का, लेकिन अगर हम सब चर्चा करें तो नकारात्मक छवि से बेहतर है कि हम सकारात्मक छवि की चर्चा करें। घर में कामना वही है, घर में भी आप अगर राहुल जी कामना वही है। घर अगर शीशे का भी बना ले वहां भी चूहा आ जाएगा। आपका घर अगर शीशे का बना होगा वहां भी चूहा आ जाएगा। क्या आप चूहा को रोक दीजिएगा? आप रोक दीजिएगा। आप अगर बात करें स्टूडियो की बात करें, इसमें चूहा आ जाएगा, तो चूहा को आप कैसे रोक सकते हैं? हाँ, आपका नुकसान क्या हुआ है इसका समीक्षा निश्चित तौर पर होना चाहिए। निश्चित तौर पर होना चाहिए। आपका नुकसान क्या है ये निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन इसको आधार नहीं, सिर्फ राहुल जी मेरा नुकसान नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं है, ये एनएमसीएच की छवि का नुकसान है। आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं? कोई व्यक्ति वहां रात बिताने से डर सकता है इस एक घटना के कारण। इस वजह से इस चर्चा को हम कर रहे हैं, ये गैर वाजिब नहीं है। दीपक जी एक मिनट, अगर मुझे हल्का सा भी एक मच्छर काटता है तो लोग ऐसे करने लगते हैं, एक मच्छर से लोग तंग आ जाते हैं, एक चूहा किसी को काटेगा उसको पता नहीं चलेगा। ऐसा स्वाभाविक है क्या? स्वाभाविक रूप में ऐसा संभव है क्या? एकदम संभव नहीं है। अरे उनका नेचर है काटना, आपको हल्का कुछ होगा, आप बेहोश तो नहीं है,
आप ये बेहोश आरटी तो लाइट नहीं वाला है। चूहा नहीं, यही तो देखिए, मैं कह रहा मैं हूँ, बार सही बार कह रास्ते रहा पे हूं, आ हमारी गया। सरकार की संवेदना उस व्यक्ति के साथ जरूर है, लेकिन जो चूक हुई है उसकी कार्रवाई भी हो रही है। और आपको बता दें, जो सीसीटीवी फुटेज की बात कर लीजिए, चलिए, या ये फिर जो अजीब कार्रवाई स्थिति अस्तर आ की गई बात है कीजिए, उसकी किशोर जी। फाइल बढ़ाई गई अगर है। आप मानते हैं कि चूहे थे तो अलग आफत है, अगर आप मानते हैं कि चूहे नहीं थे तो उत्पल जी वही कह रहे हैं कि चूहे नहीं हैं, ये सरकार के व्यवस्था का एक अंग है जो भ्रष्टाचार को छुपाने अच्छा, में एक काम बात, आ किसी रहे हैं। इंसान चूहे का का उंगली पोस्टर काटकर उस पर भ्रष्टाचार छिपाकर क्या साबित छिपाया करना जा है? रहा है। किसी किशोर का- जी से जान लेते हैं। राहुल जी, गड़बड़ियां कहां हो रही है वो सब दीपक देख जी, रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जवाबदेही, और हम लोग पूर्ण रूप से जवाबदेही लेते हैं। सरकार जांच कर रही है, चाहे वो चूहे का प्रॉब्लम हो या मानव निर्मित भूल हो, उस पे कार्रवाई की जाएगी। और सरकार का यही कोर्स करेक्शन ही काम है। जब भी गड़बड़ियां हो उस पे कोर्स करेक्शन करके, ताकि भविष्य में गड़बड़ियां ना हो सके। चलिए, हम लोग भविष्य उसको- में गड़बड़ियां ना हो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि दूसरी बार हमने ऐसी कोई खबर नहीं देखी कि किसी पुलिस के माल खाने में घुसकर चूहों ने शराब पी ली है। एक बार वो चर्चा आई और इतनी अजीबोगरीब चर्चा थी कि खबरों की दुनिया में उसने अपनी और छाप मैं बता छोड़ी। दूं कि उसमें काफी कोर्स करेक्शन का काम किया गया था हर स्तर पे। बिल्कुल, वो आप बता रहे जी, थे, वो जी। हमारे दर्शकों ने समझाया। और बांध में दोबारा इस तरह की खबर नहीं आई कि चूहों की वजह से बांध धंस गई हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की खबर फिर ना आए कि किसी विभाग के फाइल को चूहों ने कुतर दिया और महत्वपूर्ण जानकारी नदारद कर दी है, या किसी अस्पताल में ऐसे किसी मरीज उत्पल को बाबू चूहों ने जाते नुकसान जाते पहुंचाया गारंटी है। लें कि इनके घर में चूहा नहीं, होगा। वो ये गारंटी लेंगे कि चूहे हैं, लेकिन ये भी गारंटी लेंगे कि उन चूहों को खत्म करने के लिए, घर में ज्यादा नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कुछ पहल हो रही है। और हर व्यक्ति ये कोशिश करता है, हम उम्मीद करते हैं सरकार भी ये कोशिश करे, क्योंकि चूहे सिर्फ आम लोगों को, व्यवस्था को, ढांचों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये सरकार की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और चुनावी साल में सरकार की साख कितनी महत्वपूर्ण है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद उत्पल वल्लभ जी, राहुल आनंद जी और किशोर कुणाल जी अपना समय देने के लिए। नमस्कार।